Hello students, this is Ramesh Jangid and welcome to my YouTube channel Maths Knowledge. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री. इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आगे तक कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आएगा गाइस. तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री ही करवा दूं ताकि जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सोल्व हो जाए. सो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सोच समझ के डिसाइड किया है कि मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री लेके चलता हूं, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स में भी कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होती है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल्स क्या है, उसके बाद में और बहुत सारी उसकी थ्योरम्स हैं, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, so let me start. ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है. किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, देखिएगा, समझिएगा इस चीज को. ट्रिग्नोमेट्री है क्या अपने पास? ट्रिग्नोमेट्री है क्या अपने पास गाइस? ट्रिग्नोमेट्री एक अपने पास क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है. ओके, जिसके अंदर ट्राइंगल्स की साइड्स एंड एंगल्स मेजर करते हैं हम. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं आपको कि कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स और उसके एंगल्स जो मेजर करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से होगी. तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. अब सोचेगा थोड़ा, जैसे मेरे पास गाइस जो ट्रिग्नोमेट्री है, यहां पे ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री है. ओके, अब इस ट्रिग्नोमेट्री में फर्क क्या है? यहां पे दो वर्ड बन गए अपने. कौन कौन से वर्ड बन गए? एक तो ये ट्रिग्नो अलग हो गया और एक ये मैट्रिक अलग हो गया यहां से. ओके गाइस, ट्राइग्नो का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? TRI का मतलब समझ के, आपको देख के समझ आ गया होगा. TRI को देख के समझ आ गया होगा. ट्राइंगुलर बन रही है एक तरह से अपने पास. क्या बन रही है गाइस? ट्राइंगुलर बन रही है. ओके, सो ट्राइंगुलर बन रही है, इसका मतलब ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्राइंगुलर. ओके, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है गाइस? मेजरमेंट. तो ट्राइंगुलर के साइड्स और एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा अपने पास वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा. ओके, सो जो अपने पास यहां पे जो ट्राइंगल होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल होती है अपने पास. इसकी मीनिंग क्या होती है गाइस? मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मीनिंग होगी अपने पास वो क्या होगी? ट्राइंगल होगी एक तरह से. क्या होगी गाइस? एक तरह से ट्राइंगल होगी. ओके, और इसकी जो मीनिंग होगी मेरे पास वो क्या होगी? मेजरमेंट. इसको क्या कह सकते हैं हम? एक तरह से मेजरमेंट. ओके, अब ये जो मेजरमेंट है किसका करेंगे? या तो साइड्स का मेजरमेंट होगा या फिर एंगल्स का मेजरमेंट होगा. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नो का मतलब ट्राइंगल होती है अपने पास, मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट. और किसका मेजरमेंट होगा भैया? मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में बता चुका हूं कि जो एंगल्स और साइड्स का जो मेजरमेंट होगा वो ट्राइंगल के अंदर होगा. तो ट्राइंगल होगी अपने पास, इसका मतलब क्या होगा? यहां से हम क्या क्या मेजर करेंगे? ट्राइंगल के अंदर क्या क्या मेजर करेंगे? या तो साइड्स मेजर करेंगे गाइस, या फिर एंगल्स. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, या तो साइड्स मेजर करेंगे या फिर एंगल्स मेजर करेंगे. अब मैं बहुत काम की चीज डिस्कस करता हूं गाइस. जैसे मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है, सोचना, इसको अज्यूम कर लिया मैंने, मेरे पास ये कोई एक ट्राइंगल है. ध्यान देना, ABC कोई ट्राइंगल है. तो गाइस जो
वर्टेक्सिस अपना ए है, ये तो अपने पास क्या होगी, साइड्स हो गई, ये तो क्या है, साइड्स हो गई, ओके। और ये क्या हो गया अपने पास, एंगल हो गया, ये क्या है अपने पास, एंगल्स। तो गाइस आप अच्छे से समझो इस चीज को कि जो अपना एंगल होता है और साइड्स होती है वो है क्या, फर्स्टली इसमें क्या होता है, साइड्स हैं अपने पास, और साइड्स कौन कौन सी है, ए बी है, बी सी है एंड सी ए, ओके। ये अपने पास क्या है, साइड्स हैं, क्या है ये, साइड्स हैं, ओके। और उसके बाद दो पे क्या आएगा अपने पास, एंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स के एंगल्स होंगे, कौन कौन से होंगे, एंगल्स ए होगा, एंगल्स बी एंड एंगल सी, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं मैं आपको गाइस, जो वर्टेक्सिस ए होता है उसके अपोजिट साइड में, उसके जो अपोजिट साइड है, जो वर्टेक्स ए है अपना गाइस, उसके जो अपोजिट साइड है वो साइड ए कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, वो साइड्स क्या कहलाएगी, ए। जहां पे एंगल ए बन रहा है उसके जो जस्ट सामने वाली साइड है वो क्या होगी, साइड ए, तो इसको साइड ए का नाम देंगे हम, चाहे कैसे भी नंबरिंग कर लो आप, नो प्रॉब्लम, कहीं पे भी ए बी सी कहीं भी ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, चाहे सी लो, डी लो, ई लो, कोई भी अल्फाबेट अज्यूम कर लो, इसके जो सामने वाली भुजा होगी, साइड होगी, वो क्या होगी, स्मॉल ए, वो साइड ए होगी अपने पास। जहां पे एंगल बी बन रहा है गाइस, उसके जस्ट जो सामने वाली साइड है वहां पे एंगल बी अज्यूम हो रहा है, क्लियर, गॉट इट। और जो एंगल सी है उसके जस्ट जो सामने वाली साइड है वहां पे साइड सी होगी अपने पास। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जहां पे एंगल ए होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड ए होगी, जहां पे एंगल बी होगा गाइस वहां पे जस्ट अपोजिट साइड बी होगी, जहां पे एंगल सी होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड सी होगी। और तीन ही तो साइड हैं, ए बी सी, ए बी बी सी सी, उसको मैंने नाम नंबरिंग भी कर दी, ओके। तो ये तो बेसिक है गाइस। यहां पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री ये होती है अपने पास। अब मैं फटाफट 10th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता देता हूं, एक बार आपका और क्लियर कर दूं मैं कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम, जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं मेरे पास, क्या होते हैं गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे मेरे पास 6 ही फंक्शंस हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। वो क्या है मेरे पास, साइन थीटा हो सकता है, कोस थीटा हो सकता है, टेंजेंट थीटा हो सकता है, कोण थीटा हो सकता है, और सेक थीटा हो सकता है एंड कोसेक थीटा हो सकता है, ओके। थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा की जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थीटा तो मैंने एक एंगल लिया है ताकि आपको पता चल जाए थीटा क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा। तो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास में या फिर 10th में आपने पढ़ा है, आगे 12th में भी आप पढ़ोगे, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी गाइस, ओके। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो 6 के जो 6 फंक्शन है इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ओके। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है वो मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा दूं। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, अब मैं कहूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है अपने पास, रेशियोज क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे अपने पास। सपोज दैट कोई ट्रायंगल है मेरे पास, पता चल गया होगा कि कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ए है, बी है, सी है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ये होगा अपना बेस, ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइट होगी, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, इसको पी भी नाम दे सकता हूं, दोनों एच सेम है तो इसको परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं गाइस, ओके।
तो फटाफट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक बार इसको फटाफट बता दो मेरे को कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं, साइन ऑफ थीटा क्या होता है, ये एंगल एक्यूट एंगल होगा अपने पास। अगर एक एंगल 90 डिग्री है राइट एंगल के अंदर, तो इसका मतलब अदर 2 एंगल्स होंगे, वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल होंगे गाइस। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 90 से छोटा होता है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है 0 और 90 के बीच का एंगल। तो सो गाइस यहाँ पे मेरे को बता दो कि जो साइन ऑफ थीटा है वो क्या होता है, फटाफट बता दो। सेकेंडली कोस ऑफ थीटा क्या होता है। थर्डली मेरे पास टेन थीटा क्या होता है। फोर्थ जो होगा मेरे पास कोट थीटा क्या होगा। फिफ्थ जो होगा मेरे पास सेक थीटा क्या होगा। सेकेंड होता है, ये शॉर्ट फॉर्म लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चंस में भी बुक्स में भी आपको शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है। जो सिक्स्थ जो अपने पास होगा कोसेक थीटा क्या होता है। अगर 3 चीजें आपको पता है तो बाकी आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, कर सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस मेरे को ये बताओ यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, और आपको मैंने एक बात बता रखी है, वो परपेंडिकुलर अपोन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। एक तरह से मैंने कह रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इनको ध्यान रखने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ध्यान रखना है आपको। ओके गाइस, पी का मतलब क्या होता है, पंडित, बी का मतलब बद्री, पी का मतलब क्या होता है, प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होता है, तो P अपॉन एच क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है अपना। ये मैंने बेसिकली आपको बताया है, यहाँ पे अज्यूम भी कर रखा है मैंने गाइस। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, P अपॉन में एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। वेरी गुड। ओके, कोस ऑफ थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थर्डली मेरे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है गाइस, टेंजेंट तो थीटा होगा तो P अपॉन में क्या होगा, B होगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन थीटा होता है। बाकी आप कर सकते हो, टेन थीटा क्या होता है, ये हो गया। कोट थीटा क्या होगा, टेन का अपोजिट, तो B अपॉन में P। ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कोस का अपोजिट सेक थीटा होता है अपना, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस क्या है, B अपॉन में H है, तो सेक क्या होगा, H अपॉन में B। और कोसेक क्या होगा, साइन का अपोजिट कर दो, H अपॉन में P। ये मैंने बताया आपको, आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें अपने को ऑलरेडी पता भी है और आनी भी चाहिए गाइस। ओके, ये बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बहुत ही डीपली जो अपने पास बेसिक टर्म्स होती हैं वही लेके चल रहा हूं मैं गाइस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अच्छे से क्लियर हो जाए वर्ड टू वर्ड। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, अब आपने ये भी पढ़ रखा है यहाँ पे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, वो मैं आपको 10th क्लास में करवाया था और आप पढ़े भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो यहाँ पे। ओके, प्रूव करने के लिए मैं एक प्रूव कर देता हूं, बाकी आपको आ जाएंगे, इजी हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रूव करने के लिए जैसे इसमें क्या होता है, एक अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको ध्यान हो तो, वो ओनली इफ एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। ओके, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होगी, जिसका वन एंगल 90 डिग्री होगा, उसी पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। ओके, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होगी अपनी, पीटी का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को, आप ध्यान रखना। पीटी का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट टर्म लेके चल रहा हूं यहाँ पे। अब मैं तुम्हें कहूं कि बताइए गाइस, मेरे पास ये क्या है, अपने पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मेरे को ये बता दो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है गाइस, मैं बता दूं, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर होता है और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, समझ में आ गई ये बात। अब ये चीज अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है बेटा। क्या करनी है, ये प्रूव करनी है।
ठीक है, ये चीज प्रूव करूंगा तो कैसे करूंगा सोचेगा। इतना तो पता होना ही चाहिए, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। मतलब कह सकते हो जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर कह सकते हो आप। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रूव करूंगा मैं, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट प्रूव करूंगा तो इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड एच स्क्वायर से। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब फर्स्ट प्रूव करोगे तो इसको डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, बोथ साइड कर देना गाइस, ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे 1 आएगा, दिस इज इक्वल 1 इज इक्वल टू में ये क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आएगा और प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, मैं इसको नीचे डिवाइड एच स्क्वायर कर सकता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ओके हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल 1 इज इक्वल टू में b बाई एच का होल स्क्वायर भी हो सकता है मेरे पास, और p बाई एच का होल स्क्वायर होता है। फर्स्ट में इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, पहला प्रूव हो जाएगा। सेकंड में बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, उसी थ्योरम को जो अपना एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम थी अपने पास, इसको पहले तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, एच स्क्वायर फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सेकंड प्रूव हो जाएगा। थर्डली हम इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये पी का स्क्वायर है अपना, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, थर्ड प्रूव हो जाएगा। अब मेरे को तो ये बता दो, दिस इज इक्वल, अब 1 इज इक्वल टू में बी अपॉन में एच क्या अपना, देखो यहाँ पे बी अपॉन में एच कोस ऑफ थीटा है, बी अपॉन में एच, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लगो, पी बाई एच क्या है साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपने पास। ओके, तो क्या आगे एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला प्रूव कर दिया अपन ने गाइस, ये अपन ने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, प्रूफ कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके ठीक है, आ गया होगा समझ में, ये पहला प्रूव कर दिया अपन ने। सेकंडली भी आपको ऐसा ही करना है। सेकंड क्या करोगे आप, जो सेकंड करोगे आपको पता होना चाहिए, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, बाकी यहां से वैल्यू उठा के पुट कर लेना, सेकंड प्रूव हो जाएगा आपका। थर्डली आप इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, जो भी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको, तो गाइस थर्ड प्रूव हो जाएगा आपका। ये छोटे छोटे प्रूफ जो मैंने आपको 10th क्लास में भी करवाए थे, और यहाँ पे भी एक बार मैंने ओरली आपको बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है उसके बेसिस में मैंने कुछ टर्म्स ली, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना आपको, ये कई बार यूज भी करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे इसको। अब ये मैंने बताई, सब कुछ मैंने आपको क्लियर बता दिया है गाइस। अब इसकी बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे हम आगे, वो क्या है ये आप कॉपी कर लो, नोटबुक में कॉपी कर लो प्लीज, कर ली होगी आपने कॉपी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक बातें हैं, एंगल्स के बारे में बात करेंगे गाइस। साइन ऑफ एंगल तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल्स भी पढ़ा होगा आपने, एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो एंगल्स क्या होते हैं अपने पास, 2 टाइप्स के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तुम कहोगे सर नेगेटिव एंगल तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो ओनली पॉजिटिव एंगल डिस्कस किया है 10th क्लास में, पढ़ा है अपन ने, कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर लेंगे हम। जो साइन ऑफ एंगल होते हैं, मेजर ऑफ एंगल्स भी, मेजर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले साइन ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। साइन ऑफ एंगल्स क्या होते हैं अपने पास, तो गाइस साइन ऑफ एंगल क्या होते हैं, साइन ऑफ एंगल वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बेसिक चीजें हैं, आप समझते चलना इसको। अगर ये समझ नहीं आएंगी तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये जो डाउट्स हैं छोटे छोटे ये क्लियर हो जाने चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता देना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो जो मैं बताऊं साइन ऑफ एंगल होता क्या अपना, एंगल तो पता ही है अपना क्या होता है। अब साइन ऑफ एंगल क्या होता है,
तो साइन ऑफ एंगल क्या होता है, जैसे फर्स्टली मैं बात करूं, पॉजिटिव एंगल होता है एक अपने पास, क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। अब गाइस पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल वो एंगल होगा गाइस, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एंगल्स में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का। तो पॉजिटिव एंगल क्या होगा यहाँ पे, सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लेता हूं, ये कोई मेरे पास साइड है, ये कोई मैंने एंगल ड्रा कर दिया यहाँ पे, ये O है मेरे पास, वर्टेक्स। O क्या है यहाँ पे, ये वर्टेक्स, क्या है ये, वर्टेक्स। ओके, यहाँ पे टू रेज है मेरे पास, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा एंगल बनेगा। किधर चल रहे हैं हम, इधर चल रहे हैं, ऐसे इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टेक्स है अपना O होगा, ये इनिशियल लाइन होती है, ये कॉन्सिडेंट लाइन होती है, यही रिमूव करेगी बेटा, ठीक है, यही क्या करेगी, रिवोल्यूट करेगी, रिवोल्यूशन इसी का होगा अपने पास। ये जो लाइन थी पहले, ये लाइन पहले यही थी, हमने इस लाइन को थोड़ा इधर बढ़ा दिया, कौन सी साइड में, इसको क्या नाम देंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या नाम देंगे गाइस हम, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ चल रहे हैं हम, इस तरफ। तो ये जो एंगल बनेगा अपना एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कौन सा एंगल होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस थीटा होगा। कौन सा होगा, प्लस थीटा होगा, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, उल्टा घूमेंगे, इधर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, इधर घूमेंगे तो हम क्या होगा, ये लो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, हमेशा एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सेकंड जो टाइप है मेरे पास वो क्या है, जो सेकंड जो टाइप है मेरे पास, नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स क्या होता है। तो गाइस थीटा कुछ भी हो सकता है अपने पास, यहाँ पे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 कुछ भी हो सकता है एंगल्स में। ओके, दूसरा जो नेगेटिव एंगल होता है क्या होता है, नेगेटिव जो एंगल होगा माइनस होगा अपने पास, नेगेटिव एंगल क्या होगा, माइनस होगा। और जो नेगेटिव एंगल्स होगा मेरे पास गाइस वो क्या होगा, ये होगा, ये थीटा बनेगा, ठीक है। ये अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इसको ए दे दो, इसको क्या दे दो, बी दे दो, यहाँ पे भी मैंने ए दे दिया और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। यहाँ पे नेगेटिव थीटा बनेगा। अब इधर चल रहे हैं हम, अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इनिशियल लाइन ये जो होगी, इनिशियल लाइन होगी अपने पास, ये कौन सी लाइन होगी, ये इनिशियल लाइन होगी। इनिशियल लाइन तो यही रहेगी अपने पास, ठीक है। और जो ये लाइन होगी ये रोटेट होके इधर आ गई, इसको मैंने रोटेट कर दिया नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, हम पहले तो एंटी क्लॉकवाइज में तो ऐसे चले, एंटी क्लॉकवाइज में तो कैसे चले, ऐसे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में तो कैसे चले गाइस, ऐसे चले, ठीक है। और क्लॉकवाइज में कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे, तो उल्टा का मतलब ऐसे चलेंगे, समझ रहे हो। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पे क्लॉकवाइज ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अपने पास। कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, जो क्लॉकवाइज होगा अपने पास, वहां पे हमेशा एंगल नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान रखना बस। तो एंगल्स दो तरह के होते हैं अपने पास, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब ऐसे चलेंगे हम, जब ऐसे चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे, ये एरो का निशान लगा दिया मैंने, ऐसे चले हम, यहां से कहां आए, यहां से हम इधर चले और फिर इधर चले, वापस चले, फिर और कितने भी रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव बनता है और यहाँ पे एंगल नेगेटिव बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में भी हम डिनोट कर सकते हैं।
क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक और टॉपिक बता देता हूं मैं आपको। जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है अपने पास, जो क्वाड्रेंट सिस्टम होगा, क्वाड्रेंट सिस्टम होगा गाइस, वो क्या होगा, वैसे तो आपको पता ही है, आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है। जो क्वाड्रेंट होता है अपना क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होता है अपना, क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। आपने पढ़ा है गाइस, पढ़ चुके आप ऑलरेडी। यहाँ पे अब मैं तुम्हें कहूं प्लस थीटा और माइनस थीटा वो शो कैसे करेंगे गाइस, तो मैं इसमें क्वाड्रेंट के, ये कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट का नाम दो मैं, क्या है, एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कौन सा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा कौन सा होगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये सेकंड होगा गाइस। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा गाइस, थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ओके। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, एक्स ओ वाई डैश। पहले एक्स ओ वाई, पहले एक्सिस वाले को लेके चलना है, स्टार्टिंग में इसको लेके चलना है, एक्सिस को लेके चलना है। यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स ओ वाई, ठीक है। यहां की बजाय मैं इसको वहां पे भी ले सकता हूं। तो ये अपने पास कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए गाइस। कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होते हैं वो शो करते हैं अपने पास, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शो करेंगे, क्या शो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शो करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट जो इसमें होता है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें गाइस मैं अभी थोड़ा बेसिक चल रहा हूं, आगे अपने पास इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, डीपली में जाके डिस्कस करेंगे। यहां पे मेरे पास जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होंगे गाइस वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये 90 डिग्री, ये 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट इस तरह से हो रही है एक दूसरे से, क्या परपेंडिकुलर है गाइस। ये जो लाइन है एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 90 का ये एंगल बनेगा, 90 का ही ये एंगल बनेगा, 90 का ही ये बनेगा, 90 का ही ये बनेगा। एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा वो 360 डिग्री का होगा। 98, 98, 98, 98, 4 इंटू में 90 कितने होंगे, 360 डिग्री, ओके। तो इसमें जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखो, ओके। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। उसके बाद में टेंजेंट 90 माइनस में जो थीटा होता है वो क्या होता है, कोट ऑफ थीटा होता है, ये भी पढ़ा था आपने। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे के सारे एंगल हैं पॉजिटिव होंगे। प्लस साइन प्लस 90 प्लस लोगे वो इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सिकेंट 90 माइनस थीटा, कोट सिकेंट 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इतना ध्यान रखना है इसको, ओके। सेकंड जो क्वाड्रेंट है इसमें साइन थीटा, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक इसका पॉजिटिव क्या होता है, साइन थीटा किसका पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट के। तो एक तो ये हो गया, एक मैं ओब्लिक दे देता हूं, कोसिकेंट थीटा, बस ये दो ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बच गए रेस्ट में हैं
वो नेगेटिव होंगे। कौन कौन से बच गए? साइन कोसिकेंट को हटा दो, साइन 6 ही तो होते हैं, बाकी 4 क्या होंगे यहाँ पे? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड जो होगा इसमें टेंजेंट एंड कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, मतलब बाकी जो बच गए टेन थीटा कोट थीटा के अलावा जो बच गए ना रेस्ट में है वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इसमें जो होगा कोस थीटा और इसका अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा आर पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। ये ध्यान रखना है गाइस। ओके, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको कि और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होंगे 6 के 6 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं गाइस, जो क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो लाई करते हैं, और वो कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होंगे वो मैं बता देता हूं एक बार फिर से आपको। जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है अपने पास, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है गाइस, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओके, सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें गाइस साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट होता है। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। बाकी बच गए 4, रेस्ट आर नेगेटिव। जो रेस्ट में होंगे बाकी 4 वो क्या होंगे? वो नेगेटिव होंगे। थर्ड जो क्वाड्रेंट है अपने पास उसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे। बाकी 4 बच गए वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। फोर्थ जो क्वाड्रेंट है गाइस उसमें आपके पास कोस थीटा और उसका अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है, वो ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रेस्ट में बच गए वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और इसको याद रखने के लिए हम एक वर्ड डाल देते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। ये वर्ड मैंने इसलिए बताया ताकि अगर क्वाड्रेंट आपको ध्यान ना भी हो तो इस स्टेटमेंट को देख के आपको ध्यान आ जाएगा। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऐड का मतलब सभी ऐड कर दी हमने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये। साइन एस स्टार्टिंग होगी तो साइन और इसका अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट। एस से ध्यान रखना है, साइन और कोसिकेंट ये क्या होगा? पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। टेन का मतलब टी का मतलब टेन, टी का मतलब क्या होता है गाइस? टेन। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। टेन का मतलब क्या होता है? टेन। टी का मतलब टेन और इसका अपोजिट कोटेंजेंट, कोट थीटा जिसको कहते हैं। और ये हो गया फोर्थ, सी का मतलब कोस और इसका अपोजिट सेक। ये ध्यान रख लेना, ऐड शुगर टू कॉफी। ये वर्ड भी ध्यान रख सकते हो आप। ये वर्ड इसलिए ध्यान रखना है आपको कि ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, शुगर का मतलब होता है साइन और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टी का मतलब टेंजेंट और कोट का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और सी का मतलब कोस और इसका साइन अपोजिट क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? सी का और सेकंड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ये ध्यान रखने हैं आपको। ओके, ये मैंने चीजें बताई। अगर आप चाहो तो प्लस माइनस के एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर मैं बता दूं। तो जैसे आप गाइस समझना इस चीज को कि जैसे मेरे पास कोई एंगल थीटा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक्स है, वाई है, एक्स डैश है गाइस, और ये वाई डैश दिस इज सेंटर ओ। मैंने कहा था ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री से अपन आगे 90 डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री से ये स्ट्रेट एंगल बन गया अपने पास, 180 डिग्री पे आ गए,
और 180 पे फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये 270 पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड होगा वो क्या होगा 360 डिग्री। इस तरह से जो कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा मेरे पास क्या होगा 360 डिग्री होगा। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। ओके ओके गाइस, तो कंप्लीट रिवोल्यूशंस का मतलब 360 का फिर से स्टार्ट करेंगे तो 2 मल्टीपल में 360 हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे 3 से मल्टीपल करते जाओ इसको, ठीक है। और गाइस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 डिग्री 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। इसको रेडियन सिस्टम में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2 पाई। 2 पाई का मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ये तो वैसे बता रहा हूं आपको, ध्यान रखने। रेडियन में कहेंगे तो 2 पाई। अब रेडियन होता क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं रेडियन के अंदर क्या पाई बाई 2 180/2 90 तो आएगा। और इसको लिख सकता हूं मैं क्या पाई लिख सकता हूं मैं गाइस, और इसको क्या लिख सकता हूं 3 पाई बाई 2। क्या लिख सकता हूं 3 पाई बाई 2। अरे 270 तो होगा 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 2 कितना हो गया 90 हो गया ना 270। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये रेडियन के अंदर अपने पास किसके अंदर रेडियन। अब रेडियन होता क्या उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने बताया, अब तुम समझो इस बात को। एक अगर इधर चलेंगे हम, ध्यान देना मैं बता दूं, अगर इधर चलेंगे हम, इधर कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनेगा +θ। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं गाइस, ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, अगर मैं अब इस एक्सिस एक्स एक्सिस से इधर गया ऊपर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला तो +θ एंगल बना। अगर मैं नीचे की तरफ चलूंगा गाइस, इधर से इधर आऊंगा तो अब क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे -θ एंगल बनेगा। ये एक्सिस जो अपने पास ओरिजिन है, इससे हम एंटी क्लॉकवाइज भी रिमूव कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी रिमूव कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा और क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव एंगल बनेगा। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो गाइस इसको आप पॉज करके कॉपी कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ नई चीजें। सो गाइस आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है गाइस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। कि एंगल्स को हम मेजर कितने टाइप से कर सकते हैं। कोई भी एंगल है उसको मेजर हम कितने पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं, कितने उसके टाइप्स होंगी एंगल्स मेजर करने की, वो डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। कितने टाइप्स होंगी तुम्हें कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि जो सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स हैं उसकी कितने टाइप्स होंगी, तो ऑप्शन में आएगा 1 2 3 एंड नन ऑफ दिस। तो आपको क्या कहना है 3 टाइप्स ऑफ मेजरिंग एंगल। ठीक है, कौन कौन सी हैं। पहली जो टाइप होगी डिग्री सिस्टम होगी अपने पास। जो पहली जो टाइप होगी वो कौन सी होगी डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ जाएगा, या तो डायरेक्ट डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, या फिर कहेगा कोई भी एंगल देगा तो मैं कहेगा उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए या फिर इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो डिग्री सिस्टम ये है, सेक्साडेसिमल कह सकते हैं और इसको इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके गाइस, सेकंड जो है इसका सेकंड जो टाइप है इसकी ग्रेड सिस्टम होती है। इसको जो सेकंड साइड को सेकंड जो टाइप होगी उसको ग्रेड सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको सेंटीजेसिमल और फ्रांस सिस्टम भी कह सकते हैं, फ्रेंच सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 नाम है इनके, 3 नेम है, आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। जो सेकंड टाइप होगी वो ग्रेड सिस्टम होती है। ग्रेड सिस्टम क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसको सेंटीजेसिमल सिस्टम भी कहेंगे और फ्रेंच सिस्टम भी कहेंगे। थर्ड जो होगी रेडियन सिस्टम होगी अपने पास। थर्ड जो होगी वो कौन सी होगी रेडियन सिस्टम भी, और उसको हम सर्कुलर सिस्टम कहेंगे। या तो रेडियन सिस्टम कहे या फिर सर्कुलर सिस्टम कहे। ठीक है, मैं अभी 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास,
कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, उसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दो। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं मैं गाइस, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस भी आएंगे, डिस्कस करेंगे हम। मैं तुम्हें कह दूं एक मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दो, तो इट मींस दैट वो क्या बनेगा अपने पास, 1 डिग्री। किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कितने टाइप्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 90 इक्वल पार्ट्स में। एक जो राइट एंगल है अपने पास, उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? एक डिग्री बन गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। दैट इज 1 डिग्री। ठीक है। अगर उसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में, आगे जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा अपना, उसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। डिग्री को मैं 60, जो 1 डिग्री आए, जो अपने पास डिग्री में आएगा, उस जो डिग्री में कन्वर्ट करोगे आप, उसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या बनेगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। थर्ड जो स्टेप होगा अपना, मैं उसको फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। मिनट्स को ध्यान रहे, मिनट्स को, अब मिनट्स को मैं फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 जो राइट एंगल होता है इसमें, फर्स्टली आपको क्या ध्यान रखना है, 1 जो राइट एंगल है, 1 राइट एंगल है, दिस इज इक्वल, 1 जो राइट एंगल है वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। 1 राइट एंगल का मतलब तो समझते हो, 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डिग्री में, और इसको मैं ऐसे भी डिग्री में शो कर सकता हूं, ये डिग्री का ही सिंबल है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू में 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू में, आप ध्यान देना, ये इसको हम ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो जैसे करो। जो 1 राइट एंगल होगा उसमें 90 डिग्री होते हैं, और 1 डिग्री होगा, ध्यान देना गाइस, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, 1 डिग्री होगा, दिस इज इक्वल 60 मिनट होंगी। क्या होंगी? 60 मिनट्स। और इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं? 60 पे 1 डैश, मिनट्स का सिंबल है ये 1 डैश, ये डिग्री का सिंबल है, ये मिनट्स का सिंबल है। ओके। थर्ड जो होगा 1 मिनट में, 1 मिनट जो होगा वो क्या होगा? 1 जो मिनट होगा वो क्या होगा? 60 सेकंड होगी अपने पास, 60 सेकंड। और उसको डिवाइड कर देता हूं मैं, ये दिस कैन बी रिटन एज डबल डैश। 60 के ऊपर क्या कर दिया मैंने? यहां पे डबल डैश कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ओके। तो मैंने आपको यही तो बताया था, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने आपको यही तो बताया था, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश, या फिर इंग्लिश सिस्टम, ये ध्यान रखना। 3 नेम्स है फर्स्ट टाइप में, डिग्री सिस्टम, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। तो 3 नेम कौन कौन से हैं अपने पास? डिग्री सिस्टम, उसको ही हम कह सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसको ही हम कह सकते हैं इंग्लिश सिस्टम। ओके। तो ये 3 नेम आपको ध्यान रखने हैं। और जो तीनों नेम है उसमें 1 राइट एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आने वाली है अपने को। जो 1 राइट एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, 1 डिग्री होगा वो 60 मिनट्स के होगा, और 1 मिनट होगा वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, एक राइट एंगल 90 डिग्री है और 1 डिग्री, अब बताओ मेरे पास जो 1 डिग्री है, दिस इज इक्वल 60 मिनट। ध्यान से समझो इसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू में 60 मिनट। 1 मिनट निकालूंगा मैं यहां से, तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल 1 मिनट इज इक्वल टू में, डिवाइड में भेज दो 1 और में 60 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी सस्पेंस में पड़ जाओ, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है।
पहले बता देता हूं आपको। ओके, 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 60 मिनट को हम डिग्री में करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। सेकेंडली मैं कह दूं 1 डिग्री, सेकेंडली कहता हूं 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो ये हो गया अपने पास। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 मिनट, ये डैश का सिंबल मिनट का है, इसमें 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये काम आएंगे अपने को। ये तो छोटी छोटी टर्म्स है। अगर क्लॉक घड़ी के बारे में आपको पता है तो वेरी इजी, ठीक है। और 1 मिनट में तो हो ही गया आपका। मैंने तो स्टार्टिंग में आपको यही तो कहा था कि अगर एक राइट एंगल को मैं 90 इक्वल में पार्ट्स डिवाइड कर दूंगा, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, दैट मीन्स काल 1 डिग्री एंगल कहलाएगा। अगर 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, दिस इज मिनट, 1 मिनट होगा। और 1 मिनट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स 60 सेकंड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, सेकंड डिस्कस करते हैं अब ग्रेड सिस्टम क्या होता है, सेक्जा और सेंटीडेसिमल और फ्रेंच सिस्टम क्या होता है अपने पास। तो ये भी बता देता हूं मैं आपको। 1 जो राइट एंगल होगा इसमें 100 ग्रेड होता है, बता दूं मैं आपको। इसमें जो 1 राइट एंगल होता है ना अपने पास सेकंड में, तो गाइस इसमें जो 1 राइट एंगल होगा, 1 राइट एंगल होगा, दिस इज इक्वल 100 ग्रेड होता है इसमें, ठीक है। कितना होता है 100 ग्रेड। दैट कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज 100 और ये जी लगा दूंगा ऊपर, स्मॉल जी। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। 1 राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड में, उसमें कितने होते हैं 100 ग्रेड होते हैं, ठीक है। और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होंगे 100 मिनट्स, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 100 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू, ये 1 ग्रेड को हम 1 जी भी लिख सकते हैं ऊपर, समझ रहे हो ना। 1 ग्रेड का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तो है अपने पास। और जो 1 मिनट होगा मेरे पास, 1 जो मिनट होगा वो क्या होगा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। ये सेकेंड का सिंबल लगा देता हूं। तो गाइस वेरी इजी, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो 1 राइट एंगल होगा उसमें किसके अंदर, ग्रेड सिस्टम के अंदर, या फिर सेंटीडेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम के अंदर, तीनों में से कोई एक वर्ड आ जाए। कहे 1 राइट एंगल दिस इज इक्वल टू 100 ग्रेड, दैट कैन बी रिटन एज दिस। 1 ग्रेड इज इक्वल टू में क्या होगा 100 मिनट्स होंगी। 1 ग्रेड इज इक्वल टू में 100 मिनट्स, ये होगी मिनट का सिंबल। और 1 मिनट इज इक्वल टू में 100 सेकंड होंगी, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। जो थर्ड जो है इसमें भी कुछ लेना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा डेमो देता हूं प्रैक्टिकली। जो थर्ड है, मैंने इसमें एक वो ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया मैंने। यहाँ पे कोई, आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दिया गाइस। सेंटर ओ ले लिया मैंने यहाँ पे। ये मैंने कोई आर्क डिसाइड कर दी। क्या डिसाइड कर दी मैंने, कोई आर्क डिसाइड कर दी, ए और बी। एंगल दिस इज कॉल्ड थीटा। ये आर होगी तो ये भी आर होगी। जब रेडियस इज इक्वल टू मैंने क्या, ये क्या होगी आर्क, क्या होगी ये आर्क। अगर मैं गाइस रेडियस इज इक्वल टू आर्क है अपने पास, ये ध्यान देना आपको। इसको आर को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहाँ पे आर क्या होगी, एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये आर्क है यहां से लेके यहां तक। अब तुम कहोगे सर रेडियस तो ज्यादा दिख रही है, आर कम दिख रही है, तो थोड़ा और कम कर लेते हैं इसको, कभी तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओ। तो ये लो बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्कल ऐसा ही है, पर मैं बता देता हूँ एक बार। ये आर है अपने पास, ये आर रेडियस, ठीक है। आर्क है अपने पास एल, मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। ये पॉइंट ए है, ये बी है, थीटा एंगल मान लिया मैंने यहाँ पे। तो अब मेरे को बताओ आप, यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, आर्क इज इक्वल टू में मैंने रेडियस मानी बेटा, या रेडियस इज इक्वल टू में क्या मानी मैंने,
सिंपल वर्ड्स में कहूं r इज इक्वल टू में l या l इज इक्वल टू में r, ठीक है। जो थीटा होता है अपना क्या होता है यहाँ पे, थीटा जो होगा वो क्या होगा, लेंथ अपॉन में आर्क होता है, आर्क अपॉन में रेडियस होती है। तो थीटा होता है अपने पास यहाँ पे आर्क अपॉन में क्या होती है, रेडियस होती है। मतलब दिस इज इक्वल, थीटा जो होगा अपना वो क्या होगा, l बाई आर, और किस में होता है, रेडियन में। ध्यान रखना इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस यही है, दिस इज इक्वल, अब थीटा इज इक्वल टू में आप मेरे को बताओ, l इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिया आपने, l इज इक्वल टू में r मानना ही है आपने, तो ये क्या होगा अपना, या तो r बाई आर या l बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया अपना, रेडियन, c किसका सिंबल है, रेडियन का, c किसका सिंबल है, रेडियन का। तो थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया, 1 रेडियन। थीटा क्या आ गया, 1 रेडियन। तो रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम कोई गिवन होगा क्वेश्चंस, चाहे तो रेडियन सिस्टम में कहे या फिर सर्कुलर सिस्टम में कहे। रेडियन का मतलब होता है इसको 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू मेरा आया है 1 रेडियन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 रेडियन, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू में 1 रेडियन। ये सी का मतलब क्या, स्मॉल सी, ऊपर क्या है 1 रेडियन। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। तो आज मैंने आपको बताया, बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस की मैंने आपसे। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ एंगल्स, साइन ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। 3 टाइप्स ऑफ, अपन ने सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस किया। देयर आर 3 टाइप्स होती है इसमें, डिग्री सिस्टम होती है, या फिर इसको सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम होता है। ये चीजें ध्यान रखने, क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसको अपन। दूसरी जो टाइप होती है ग्रेड सिस्टम होती है, उसको सेंटीडेसिमल सिस्टम भी कहेंगे, फ्रेंच सिस्टम भी कहेंगे। थर्ड जो होगी रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, ये ध्यान रखना अपने को। सर्कुलर सिस्टम में क्वेश्चंस को सोल्व करना हो तो ये वाला फॉलो करना है रूल अपने को। जो थीटा होता है अपना क्या होता है, l अपॉन में r, और रेडियन होता है, ये क्या होता है, रेडियन। क्योंकि थीटा डिग्री में होता है तो ये सारी चीजें किस में होती है, रेडियन में होती है। जो स्मॉल सी जो सिंबल है वो किसका है, रेडियन का अंदर है, रेडियन कहलाएगा ये, ठीक है। तो गाइस अपन ने आज बहुत कुछ कर लिया है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेंड कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाए, उसमें कुछ फ्रेंड्स भी सीखे। तो गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।